जोहार साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड में कुछ दिन पहले मोटे अनाज को उपजाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना आया हुआ था जिसका नाम था मिलेट मिशन योजना। जिसके तहत क्या होता था कि आपको आवेदन करना है और आवेदन ऑनलाइन होता था, और अगर आप इस योजना के तहत चयनित होते हैं तो आपको सरकार जो है सो मोटे अनाज को उगाने के लिए कुछ सहायता राशि प्राप्त करवाती थी, यानी कि आप लोगों को कुछ पैसे पीएम किसान योजना के तहत जो है सो आप लोगों को मिलता था। हालांकि इस योजना का शुरुआत जो है सो पूरे भारत में पौष्टिक आहार को खाने में मिलाने के लिए किया गया है, जिसके तहत जो है सो झारखंड को भी चुना गया था। अगर हम बात करें मोटे अनाज, तो मोटे अनाज के तहत जो है सो हमारे झारखंड में एक नाम सुने हुए होंगे, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, कोदो, इस तरह के जितने भी पौष्टिक आहार हैं दोस्तों, उन सभी के उपज के को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ये योजना को चालू किया गया था। तो इस योजना के तहत लाखों किसान जो हैं सो अपने खेत में मोटे अनाज को उगाने के लिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या खुद से किए थे। तो उनमें से बहुत सारे जो किसान हैं उन सभी का आवेदन जो है सो रिजेक्ट हो चुका है। लगभग 1 लाख के करीब जो है सो किसानों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। किस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है और आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, ये सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाखों आवेदन हुआ रिजेक्ट, सिर्फ इन लोगों को मिलेंगे पैसे। मिलेट मिशन योजना के यहाँ पे किनारे आप पेपर कटिंग भी देख पा रहे होंगे, इस पेपर कटिंग को भी दिखाएंगे जो कि दैनिक जागरण पेपर में आज ही ये छपा है, और साथ ही मैंने इसकी पुष्टि जो है सो मिलेट मिशन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मिलेट मिशन योजना में राज्य के 91,000 किसानों का आवेदन हुआ निरस्त। ये जो है दोस्तों आज का ही न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को मैंने जो है सो दैनिक जागरण के आर्टिकल से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 91,000 किसानों का जो है सो पूरे झारखंड राज्य में आवेदन को निरस्त कर दिया गया है, और इन लोगों के खाते में जो है सो मिलेट मिशन योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस योजना के तहत जब आप आवेदन को अप्लाई किए होंगे, तो आवेदन को अप्लाई करने के बाद जब ब्लॉक से आवेदन की स्वीकृति मिल गई होगी, उसके बाद ब्लॉक से 2 या 3 लोग आए होंगे जो कि जियो टैग करने के लिए आए थे। वो किसानों के साथ फ़ोटो लिए होंगे, उसके बाद जियो टैग करके आगे की प्रक्रिया के लिए वो बोले होंगे कि हाँ आगे की प्रक्रिया अभी इसमें चालू हो चुका है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जिसमें इस योजना के तहत जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सभी फुलफिल नहीं किए। इसके कारण जो है सो मिलेट मिशन योजना के तहत उनका आवेदन जो है सो निरस्त करने का फैसला लिया गया। यहाँ खबर को पढ़ते हैं। और इस योजना के तहत जो है सो 3,000 रुपये प्रति एकड़ से किसानों को सहायता राशि के रूप में जो है सो दिया जाना था। इस योजना के लिए झारखंड राज्य में 50 करोड़ रुपये का जो है सो बजट आवंटित हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें कि न्यूज़ में आखिर है क्या, तो उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार मोटे अनाज श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए झारखंड राज्य में मिलेट मिशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य में कुल यहाँ पे देख सकते हैं 1,78,212 किसानों ने जो है सो पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सर्वे के बाद 91,259 किसानों का आवेदन जो है सो निरस्त कर दिया गया है। अभी तक 65,000 किसानों के आवेदन को सही मानते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया की जा रही है। यानी कि टोटल जो है सो 1,78,212 किसान ने इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 91,259 किसानों का आवेदन जो है सो रिजेक्ट कर दिया गया इस योजना के तहत, और 65,000 किसानों का आवेदन को सही मानते हुए उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस योजना के तहत जो है सो प्रोत्साहन राशि देने के लिए अब प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत जो है सो 50 करोड़ रुपये का बजट झारखंड के लिए ओनली आवंटित किया गया था। तो इस योजना के अनुसार जो है सो किसानों को प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ में अगर आप
मोटे अनाज का खेती करते हैं तो इसके लिए आपको 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जानी थी। अधिकतम 5 एकड़ तक एक किसान को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यानी कि अगर आप 5 एकड़ में मोटे अनाज का खेती करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो मड़ुआ और जौ, बाजरा, रागी, इन सभी मोटे अनाजों का अगर आप उत्पादन 5 एकड़ में करते हैं तो 3,000 रुपये प्रति एकड़ करके किसानों को जो है सो सहायता राशि दिया जाता था। सर्वे के बाद आवेदन हुआ निरस्त। इस योजना के तहत क्या हुआ कि प्रोत्साहन राशि पाने के लिए सबसे पहले किसानों को पंजीयन कराना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना था। इसके लिए 15 सितंबर की अंतिम तिथि निर्धारित थी, यानी कि 15 सितंबर 2024 तक जो है सो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल CSC केंद्र के माध्यम से जो है सो किया जा रहा था। इस योजना के तहत मैंने भी बहुत सारे किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद जो है सो विभाग की ओर से पंजीयन कराने वाले किसानों के खेतों का जमीन सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का पूरा विवरण मुख्यालय को भेजा जा रहा है। सर्वे में अब तक 91,000 किसानों का आवेदन जो है सो निरस्त किया गया है। योजना के अनुसार पहले किसान अपने खेतों में मिलेट्स लगाएंगे, यानी कि मोटे अनाज का खेती को लगाएंगे। उसके बाद इसकी पूरी जानकारी जो है सो पंजीयन के माध्यम से विभाग को देनी है। फिर विभाग के पदाधिकारी उसका जो है सो निरीक्षण करेंगे, जमीन का सर्वे करेंगे। उसके बाद जो है सो आपको इस योजना का लाभ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार गुमला में सबसे ज़्यादा 20,446 आवेदन को जो है सो निरस्त किया गया है। गुमला में कुल जो है सो 52,000 किसानों ने मिलेट मिशन योजना के तहत जो सो आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं इसी तरह देवघर में जो है सो 15,600 किसानों का आवेदन यहाँ पे निरस्त किया गया है। और जितने भी निरस्त आवेदन किए गए हैं उन सभी का यहाँ जो है सो जिला के अनुसार रिपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप अपने जिला का देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितने किसानों का जो है सो आवेदन निरस्त किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से एकदम। तो आगे क्या होगा, तो आगे इसका आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि मिलेट मिशन योजना के तहत जो है सो आप अपना आवेदन का ऑनलाइन स्थिति चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करना है, इसके लिए मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है JHMM.Jharkhand.Government.in। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है सो दबाएंगे, उसके बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुलकर इस तरह आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है सो आप शिकायत भी कर सकते हैं और अपने जो है सो आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे स्क्रॉल करते आना है। स्क्रॉल जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉन्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी स्थिति को जांच करें, चेक स्टेटस। तो यहाँ पे आपको चेक स्टेटस पे टाइप करना है और जैसे ही इस पे टाइप करेंगे उसके बाद जो है सो आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आप अपने आधार संख्या, जिस आधार से आप जो है सो ऑनलाइन आवेदन मिलेट मिशन योजना के तहत किए हैं, तो आधार संख्या में यहाँ पे दबाएंगे। उसके बाद अपना यहाँ आधार संख्या जो है सो लिखेंगे, जितना अंक का आपका आधार संख्या है वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, ये जो रंग बिरंगा कलर में दिख रहा है वो कैप्चा है। तो इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपको आधार कार्ड नंबर डालने में देरी हो रहा है तो यहाँ से आप जो है सो इस कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे तो ये कैप्चा जो है सो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आप अपना आधार संख्या और यहाँ कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, वैसे ही आपके आवेदन का स्थिति जो है सो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा कि आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। तो इस प्रकार से आप झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत अपने आवेदन का जो है सो स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनमें वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।